कहते हैं कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन उन संघर्षों का क्या जहां कोई सच्चा विजेता नहीं होता। कोल्ड वॉर उन्हीं जटिल अध्यायों में से एक है। आज मैं आपको वह बताने जा रहा हूं जो इतिहासकारों, गुप्त दस्तावेजों और प्रत्यक्ष साक्षात्कारों से सामने आया है। इनमें से कोई भी विवरण मेरी कल्पना से नहीं है। यह सब उन रिपोर्ट्स और उन लोगों की कहानियों पर आधारित है जिन्होंने इसे जिया। स्वागत है सिनरमॉन्क में, जहां हम तथ्यों, साक्ष्यों और गुप्त दस्तावेजों के साथ इतिहास की पड़ताल करते हैं। आज का विषय है कोल्ड वॉर। यह वीडियो सिर्फ एक सारांश नहीं है, यह उन लोगों की कहानियों और इतिहासकारों की गहन खोज पर आधारित एक अंतर्दृष्टि है। हम इसे 4W1H के दृष्टिकोण से देखेंगे। क्या, कौन, कब, कहां और कैसे। कई खातों और अभिलेखों के अनुसार कोल्ड वॉर दो विश्व शक्तियों, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच गंभीर तनाव की अवधि थी। यह पारंपरिक युद्ध नहीं था जिसमें लड़ाइयां लड़ी गईं, बल्कि इसे एक वैचारिक शतरंज के खेल के रूप में देखा गया। अमेरिका पूंजीवाद और लोकतांत्रिक आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का प्रतीक था। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि यह प्रतिद्वंद्विता हथियारों की होड़, राजनीतिक प्रचार और अप्रत्यक्ष युद्धों के रूप यह कब हुआ? आधिकारिक समय सीमाओं और गुप्त दस्तावेजों के अनुसार कोल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में शुरू हुआ और 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक चला। शोधकर्ताओं ने बताया कि इसके बीज युद्ध के बाद की बैठकों जैसे याल्टा और पोट्सडम सम्मेलनों में बोए गए, जहां युद्ध के बाद की योजनाओं ने आने वाले दशकों की प्रतिद्वंद्विता की नींव रखी। यह कहां हुआ? विशेषज्ञों के अनुसार कोल्ड वॉर का कोई एकमात्र युद्ध क्षेत्र नहीं था, यह हर जगह था। यूरोप, उदाहरण के लिए, आयरन कर्टेन द्वारा विभाजित था, जिसे विंस्टन चर्चिल ने एक शब्द दिया। बर्लिन की दीवार उस युग के गवाहों के अनुसार एक भौतिक और वैचारिक विभाजन के रूप में खड़ी थी। एशिया कोरियाई और वियतनाम युद्धों जैसे संघर्षों में उलझा था, जिन्हें अब गुप्त युद्ध के रूप में समझा जाता है। ऐतिहासिक रिपोर्टें बताती हैं कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भी राजनीतिक तख्तापलट और आर्थिक दबावों के जरिए कोल्ड वॉर की राजनीति से प्रभावित थे। यह कैसे अनफोल्डेड हुआ? संघर्ष की वास्तविकता। पूर्व राजनयिकों और सैन्य अधिकारियों के साक्षात्कार से पता चलता है कि कोल्ड वॉर विभिन्न प्रकार की जटिल रणनीतियों के माध्यम से लड़ा गया था, जिनमें से कई आम जनता के सामने नहीं थीं। प्रचार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों पक्षों ने जनता की धारणा को आकार देने के लिए भारी निवेश किया। गुप्त दस्तावेज बताते हैं कि परमाणु हथियारों का विकास सिर्फ हथियारों के रूप में नहीं, बल्कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिद्धांत के तहत निवारक के रूप में किया गया था। स्पेस रेस भी एक महत्वपूर्ण मोर्चा था, जिसमें सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक का प्रक्षेपण और अमेरिका द्वारा चांद पर उतरने की घटनाएं निर्णायक बिंदु थीं, जिन्हें रूसी और अमेरिकी दोनों रिकॉर्ड्स द्वारा पुष्टि किया गया है। शायद जो सबसे चौंकाने वाला है वह यह है कि प्रत्यक्ष साक्ष्यों के अनुसार कोल्ड वॉर ने दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित किया। अमेरिका में अंतरिक्ष दौड़ के जवाब में स्टेम शिक्षा का विस्तार हुआ और फिल्मों व साहित्य में वैचारिक प्रभावों की झलक देखी गई। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि स्पष्ट खतरों के बावजूद
कोल्ड वॉर के अनकहे नियमों ने एक तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में मदद की। कोल्ड वॉर के रणनीतिकारों के साक्षात्कार से पता चलता है कि परमाणु संघर्ष का डर एक निवारक के रूप में कार्य करता था, जिससे एक नाजुक शांति बनी रही। लेकिन क्या यह शांति वास्तविक थी या केवल आपसी डर से बना एक छलावा? रिपोर्ट्स और साक्षात्कार यह भी उजागर करते हैं कि इसके कम ज्ञात परिणाम क्या थे। युद्ध के बाद की दुनिया का आर्थिक परिदृश्य कोल्ड वॉर संरेखणों द्वारा आकार लिया गया था और आधुनिक वैश्वीकरण की जड़ें उन्हीं गठबंधनों में हैं। तकनीकी प्रगति जैसे सैटेलाइट संचार उस युग की श्रेष्ठता की होड़ से उपजी। आर्थिक सम्मेलनों की फुटेज और प्रारंभिक तकनीकी नवाचारों पर चर्चा करते साक्षात्कार। हालांकि कोल्ड वॉर आधिकारिक रूप से 1991 में समाप्त हो गया। विशेषज्ञ और इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि इसके छाया अभी भी वर्तमान वैश्विक राजनीति पर मंडरा रही है। नाटो की भूमिका, अमेरिका रूस के रिश्ते और यहां तक कि आज के अन्य महाशक्तियों के बीच उभरता तनाव भी कोल्ड वॉर की विरासत से प्रभावित है। सवाल यह उठता है, क्या हम एक नए कोल्ड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं, इस बार अलग खिलाड़ियों के साथ? देखने के लिए धन्यवाद। यहां साझा की गई हर बात प्रलेखित साक्ष्यों, विशेषज्ञों की राय और प्रत्यक्ष गवाहियों पर आधारित है। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे और इतिहास की खोज के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अधिक रोचक इतिहास की खोजों और गहराई में जाने के लिए सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और असली तथ्यों की परख के लिए सिनरमॉन्ट को याद रखें।